बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया के अंदर एक मुआशरा तश्कील देता है और इस मुआशरे के इस्तेहकाम, इसकी मजबूती और इसको मुस्तहकम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान के ऊपर जो दूसरों के तरफ से फ़राइज़ आयद होते हैं या इंसान पर जो दूसरों के हकूक़ हैं उनको वो आसान तरीके से अदा करे। अल्लाह ताला क्योंकि खालिक है, इस पूरी कायनात का वो मालिक है, इससे सबसे पहला हक़ अल्लाह ताला का उसके बंदों पर आयद होता है और वो हक़ ये है कि बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। इसी तरह इंसानों पर हकूक़ आयद होते हैं। एक घर में रहते हुए वालिदैन के हकूक़ औलाद पर हैं, औलाद के हकूक़ वालिदैन पर हैं, भाई बहनों के आपस के अंदर हकूक़ हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब के हकूक़ हैं, मुआशरे के हकूक़ हैं, पड़ोसियों के हकूक़ हैं। जब तक हम इन हकूक़ को अदा नहीं करेंगे, मुआशरा मुस्तहकम नहीं होगा। मुआशरे के अंदर जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे होंगे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होंगे। इसलिए इस्लाम ने अपने निज़ाम ज़िंदगी में इंसानों को एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तलकीन की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, आपने सहाबा कराम से पूछा कि मुफ़लिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम उस शख्स को मुफ़लिस मानते हैं कि जिसके पास माल दौलत ना हो, जिसके पास दुनिया का सामान ना हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफ़लिस वो शख्स होगा कि जब वो क़यामत के दिन आमाल का एक ढेर लेकर आएगा, नमाज़ें होंगी, रोज़े होंगे और बहुत सी नेकियां उसके दामन में होंगी। जब हिसाब किताब शुरू होगा तो दावेदार आ जाएंगे। दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी का हक़ मारा होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी के साथ ज़्यादती की होगी, ये तमाम दावेदार आ जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में आकर उस शख्स पर अपना दावा दायर करेंगे। उस वक्त कोई ऐसी चीज़ अदा करने के काबिल नहीं होगी, ऐसी कोई चीज़ इंसान के पास मौजूद नहीं होगी कि वो अदा करके अपने हकूक़ साक़ित करवा ले। तो अल्लाह ताला उस शख्स के गुनाह कि जो जिसका हक़ मारा गया होगा उसके दामन में उस शख्स की नेकियां डाल देंगे कि जिसने हक़ मारा होगा। फिर एक और दावेदार आ जाएगा, फिर उसकी नेकियां उसके दामन में डाल दी जाएंगी, यहाँ तक कि दावेदार बच जाएंगे और इंसान के जो आमाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो ढेर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला दावतदारों के गुनाह जो है उस शख्स के दामन में डालते चले जाएंगे, यहाँ तक कि वो जहन्नम का मुस्तहिक़ ठहर जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफ़लिस शख्स वो है कि जो जब अल्लाह के सामने पेश हो तो उसके ऊपर दावेदार आ जाएं और उसके सारे अमाल उसके हवाले कर दिए जाएं। इसलिए हज़रात मोहतरम, इस दुनिया के अंदर रहते हुए हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद दो चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। यहाँ पर अफरात व तफरीत होती है। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो हकूक़ुल्लाह बड़े आसान तरीके से अदा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज और उम्रे करते हैं, अल्लाह ताला के बारगाह में खड़े होकर तहज्जुद पढ़ते हैं। इस मामले में वो पूरे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी बेटियों को हकूक़ नहीं देते, अपनी बहनों को हकूक़ नहीं देते, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को हकूक़ अदा नहीं करते। इसलिए अल्लाह ताला उन लोगों के साथ खुश नहीं रहता कि जो दूसरे बंदों के हकूक़ को तलफ़ करते हैं। अल्लाह ताला के हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ अदा करना ये भी इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहाँ भी अपने हक़ का ज़िक्र किया है उसके फ़ौरन बाद वालिदैन के हकूक़ का ज़िक्र किया है। अल्लाह के हक़ के बाद इंसान के ऊपर सबसे पहला हक़ उसके वालिदैन का है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला के इरशाद है, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ताला ने इस बात का फ़ैसला कर दिया है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ये अल्लाह का हक़ है अल्लाह के बंदों पर कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। और कुरान पाक में अल्लाह ने यह वाज़ेह फरमा दिया है कि अल्लाह ताला इंसान का हर गुनाह बख्श देगा, लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक इंसान तौबा ना कर ले। तो सबसे पहला हक़ अल्लाह ताला का है उसके बंदों पर, और वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। इसके बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ का ज़िक्र किया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह
व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। कुरान पाक में बहुत से और मकामात भी ऐसे हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने हक़ का ज़िक्र करने के बाद वालिदैन के हुकूक़ का ज़िक्र किया है। अल्लाह के इरशाद है, अनिश्कुर ली वाले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। जहाँ अल्लाह ताला ने इताअत का ज़िक्र किया है तो अपने बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ज़िक्र किया है। जहाँ पर हुकूक़ का ज़िक्र किया है तो अपने हक़ के बाद वालिदैन के हुकूक़ का ज़िक्र किया है। इसीलिए जब हम अहादीस का मुतालिया करते हैं तो हमारे बाद ये सामने हमारे ये खुल कर ये बात आ जाती है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हक़ किसी इंसान पर अगर है तो उसके वालिदैन का है। एक सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरे सामने या मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है, किसका हक़ सबसे ज़्यादा मुझ पर वाजिब है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन का, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया के अंदर तुम्हारे आने का ज़रिया बनते हैं, वो सबब बनते हैं तुम्हारे आने का। इसलिए अल्लाह ताला के हक़ के बाद तुम्हारे वालिदैन का हक़ तुम पर आयद होता है। और वालिदैन के हुकूक़ का ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बार किया है कि इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला के रसूल ने वालिदैन का हकूक़ और पड़ोसी के हकूक़ और यतीम के हकूक़, ये तीन हकूक़ जो है इनका ज़िक्र बार बार किया गया है। एक सहाबी तशरीफ़ लाए मदीने के बाहर से और ये कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, हिजरत की और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो उसने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। यानी बाज़ मकामात ऐसे भी आए हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की खिदमत को जिहाद से अफजल करार दिया है, और जो शख्स भी पूछने के लिए आया है उसे यही कहा कि जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, और जिहाद से ये बेहतर है कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो। हज़रात मोहतरम, वालिदैन के हकूक़ के साथ साथ इसके अंदर वालदा का जो हक़ है वो 3 गुना ज़्यादा रखा गया है। एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ का। उसने पूछा कि उसके बाद? आपने फरमाया कि तुम्हारी माँ का। उसने पूछा फिर उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ का। और चौथी मरतबा जब उसने पूछा तो फरमाया कि तुम्हारे बाप का। गोया माँ का हक़ बाप के हक़ से 3 दर्जे ज़्यादा है, और इसकी वजह भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है कि माँ ने तुम्हें अपने पेट में उठाए रखा 9 माह तक मुसीबत पर मुसीबत झेलते हुए, और फिर वज़ा हमल हुआ, वो तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की, और फिर तुम्हें 2 साल तक दूध पिलाया। इसलिए वालदा का हक़ जो है अल्लाह ताला ने वालिद के मुकाबले में ज़्यादा रखा है। एक सहाबी अपनी माँ को यमन से उठा कर लाए, अपने कंधे पर उठा कर लाए, और हज के जितने भी मनासिक थे वो अदा किए, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी वालदा को यमन से अपने कंधों पर उठा कर लाया हूँ, उनको सही कराई है, उनको तवाफ़ कराया है, जितने भी मनासिक हज के वो मैंने अदा कराए हैं, क्या मैंने अपनी वालदा का हक़ अदा कर दिया? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने अपनी माँ की उस एक रात का भी हक़ अदा नहीं किया जब तुमने पेशाब करके बिस्तर गीला कर दिया था। तुम्हारी माँ गीली जगह पर सोई थी और तुम्हें खुश्क जगह पर लिटाया था। हज़रात, बात यह है कि जब तक वालिदैन अपने औलाद की तरबियत नहीं करेंगे, ज़ाहिर है कि औलाद अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं होगी। और जिस घर में वालिदैन की इताअत ना होती हो, वालिदैन की खिदमत ना होती हो, वहाँ पर अल्लाह की बरकतें और अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा मुझे माल नहीं देता, मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे पैसे नहीं देता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को बुलाया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो?
रसूल अकरम से इरशाद फरमाया कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे वालिद का है। इनके वालदैन की इताअत और वालदैन की ज़रूरियात को पूरा करना और बुढ़ापे के अंदर उनकी खिदमत करना, ये औलाद के ऊपर फ़र्ज़ है। और मुसलमानों के माशरे के अंदर एक इज्तिमाई माशरा है, एक ख़ानदानी निज़ाम है, उसमें ये ज़रूरी है कि औलाद की ये तरबियत की जाए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को अपने वालिदैन की खिदमत अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।